चल चलें ऐसी जगह जहाँ ना कोई तेरा हो ना मेरा हो। चल चलें ऐसी जगह जहाँ ना कोई तेरा हो, जहाँ ना कोई मेरा हो। सिर्फ इसकी रात हो और मोहब्बत का सवेरा हो। चलिए, ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव रोमांटिक पोएम है, इसलिए मैंने एक शायरी आपको बताया कि इस करने वाले ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर ना लड़का का कोई अपना हो ना कोई लड़की का अपना हो, अर्थात ना जहाँ पे प्रेमी का कोई अपना हो ना प्रेमिका का अपना हो। दोनों ऐसे बिखरे रहें, ऐसे खोए रहें जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। देखिए, जॉन डॉन इस कविता में अपनी प्रेमिका को कंसोल करते हुए, सांत्वना देते हुए कविता को कंपोज किया है। यह बिहार बोर्ड के क्लास 12 की पहली कविता है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन की रचना है। चलिए, अगर आपको एग्जाम में समरी पूछता है एक्सप्लेन करने के लिए तो किस प्रकार से करेंगे, अधिक मार्क्स आएगा, आपको बताने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल पोएम। जब भी कविता का समरी एग्जाम में पूछता है तो राइटर के बारे में, पोएट के बारे में आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अच्छी बातें ही कहना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को लगे कि हमने जो कविता का पोएम का सिलेक्शन किया जो वन ऑफ द बेस्ट है, इसलिए यह प्रस्तुत कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन की एक बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है। इट इज़ कंपोज्ड बाय अ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। इसकी रचना, इसको लिखने वाले एक ग्रेट महान मेटाफिजिकल पोएट हैं। पोएट कई प्रकार के होते हैं, नेचर पोएट होते हैं, लव पोएट होते हैं, वॉर पोएट होते हैं, रोमांटिक पोएट होते हैं। जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट के रूप में फेमस हुए, तो इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ही हैज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। इनका जन्म 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनका जन्म 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ही हैज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्हें जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कारण क्या था? विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन कैथलिक। कैथलिक धर्म के थे ये, कैथलिक धर्म के होने के कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। ये अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं धर्म के बेस पर, क्योंकि धर्म के बारे में कहा जाता है हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में अलग अलग धर्मों के बीच क्या होते हैं, भेदभाव होते हैं, मतांतर होता है, कट्टरता होती है। तो कट्टरता के कारण, एंटी कैथलिक कट्टरता के कारण ये कैथलिक धर्म थे, जबकि एक प्रोस्पेरस फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता मर्चेंट में थे, ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, व्यापार इनका था। फिर भी इन्हें धर्म के कारण, ड्यू टू रिलीजियन, इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती निकाल दिया जाता, डिग्री भी कंप्लीट करने नहीं दिया। ही इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इनके द्वारा एक रचना की गई है सॉन्ग्स एंड सोनेट नाम की पुस्तक, जिसके कारण से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। द पोएट इन अ लिरिकल मूड एक्सप्रेसेस हिज टेंडर फीलिंग एंड डेलिकेट पैशन फॉर हिज बिलव्ड। इस कविता में कवि अपने एक्सप्रेशन को, अपनी भावनाओं को, उत्कंठा को अपनी प्रेमिका के लिए व्यक्त करते हैं बहुत ही सुकोमल भाव में, बहुत ही अच्छे ढंग से। अभी का तो प्यार फिजिकल पर हो गया, लेकिन यहाँ पे जिस प्यार की बात की जा रही है ये नेचुरल लव की बात और रियल प्यार की बात, ट्रू लव की बात की जा रही है। अभी के समय में और जिस समय की यह रचना है उसमें प्यार का डेफिनेशन में काफ़ी अंतर हो गया। अभी बहुत सारे गीत संगीत के माध्यम से भी प्यार को बहुत ही बदनाम कर दिया गया कि इस प्रकार से गानों की भी रचना की जाती है और समाज में देखने के लिए भी मिलता है कि आज उसके साथ प्यार कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद उसके साथ प्यार हो जाता है। प्यार बदलने में वक्त नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जॉन डॉन जिस प्यार की बात कर रहे हैं, स्वीटेस्ट लव की बात कर रहे हैं, मधुरतम प्यार, एक एहसास की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने विवाह सिनेमा में देखा होगा। फिजिकल लव की बात नहीं, अभी तो फिजिकल लस्ट पर ही पूरा प्यार डिपेंडेंट हो गया। लड़की हो या लड़का हो, फिजिकल रिलेशन के लिए ही प्यार करते हैं, बाकी दिल से चाहत नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। जबकि यहाँ पे कभी जो प्यार की बातें करें पूरा डेडिकेट है, समर्पित हैं। उनके प्यार में एक फीलिंग है, टेंडर फीलिंग है, एक्सप्रेस उनका जो है एक्सप्रेशन है उसके प्रति काफ़ी सुकोमल है। हेयर डॉन presented his idea about the sweetest love
सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि सच्चा प्यार जो करते हैं वो एक दूसरे के दिल में होते हैं। शरीर से, रंग रूप से, बनावट से, चेहरे से, पैसे से कोई मायने नहीं रखता है। सच्चे प्यार करने वाले का एक अलग अटैचमेंट होता है जो दिल से होता है, हार्ट से होता है। वह फिजिकल रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। तो कविता में भी कभी वो फिजिकल रिलेशन की बात नहीं है, ट्रू लव की बातें की है। इन दिस लव लिरिक the poet is consoling his wife, telling her that he is not going away because he is tired of her or he wants a better woman। इस कविता में गीत के माध्यम से, लव लिरिक पोएट है, गीत के माध्यम से अपने वाइफ को कंसोल कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूँ, तुमसे थक नहीं गया हूँ। अभी तो शादी के बाद सभी लोग थक जाते हैं और पत्नियाँ का काफ़ी बुराई करते हैं, पत्नी पीड़ित सब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि जो है अपनी पत्नी को, क्योंकि एनामोर से शादी कर लेते हैं, उसके बाद किया, क्योंकि यात्रा पे जाते हैं तब ये कविता का रचना की है। तो अपनी पत्नी से अर्थात अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं तुमसे थक नहीं गया हूँ, या नहीं मेरा दूसरा सेटिंग है और किसी को और को हम फंसाए हुए हैं, या उससे मेरा चक्कर है, उससे मिलने जा रहे हैं, कोई दूसरी महिला बाहें फैलाई हुई है मुझे प्यार देने के लिए, ऐसी बात नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं तुमसे उबा नहीं हूँ और ना ही यह चाहत रखता हूँ कि तुमसे कोई सुंदर महिला हमें प्यार दे या उसके प्यार के लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो समाज में अभी के वर्तमान में देखा जाए तो घर वाली कोई और होता है, बाहर वाली कोई और होता है। नहीं भी होता है तो राह चलते हुए, नज़र फेरते हुए लोग चलते हैं, कमेंट करते हुए चलते हैं, आकर्षण को देखते हुए चलते हैं, और अभी वह ही फेमस हो रहे हैं। अभी शॉर्ट वीडियोस में देखिएगा कि आधे कपड़े पहन के अंग प्रदर्शन के वीडियो को मिलियंस में व्यू जाते हैं, और शिक्षा और ज्ञान की बातें करते हैं तो वहाँ देखने वाले कोई नहीं होते हैं। तो ये समय बदल गया है, लोगों के नज़रिए बदल गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं प्यार की बातें, यह एकदम नेचुरल प्यार की बातें कह रहे हैं कि मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, तुमसे थक नहीं गया हूँ, तुम्हारे से बेटर कोई अच्छी महिला की चाहत भी नहीं रखता हूँ कि जिसके प्यार के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। Since he has to part with her one day, so he wants to rehearse to live separately for some time। कभी कहते हैं कि एक ना एक दिन हम दोनों को अलग होना है, क्योंकि जन्म भी एक साथ नहीं हुआ, मृत्यु भी एक साथ नहीं होगा, ये तो फिक्स है। इसलिए हम लोग थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं, जैसे कि नाटक वगैरह होता है, सिनेमा बनाता हो तो उसके एक्ट को पहले रिहर्सल किया जाता है, फिर उसको कंपोज किया जाता है। तो यहाँ पे भी कवि कहते हैं कि हम लोगों को एक ना एक दिन क्या होना है, एक दूसरे से अलग होना है, तो क्यों ना उसकी कुछ समय के लिए प्रैक्टिस कर लिया जाए, रिहर्सल कर लिया जाए, अभ्यास कर लिया जाए। He says that the sun sets in the evening and rises again in the morning, but it has neither sense nor desire। कभी सूरज की उपमा देते हुए कहते हैं कि सूरज जो है शाम में डूबता है, सुबह में उगता है, शाम में डूबता है, सुबह में उगता है। वह निरंतर अपने काम को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, लेकिन उसकी ना कोई प्रेमिका है, ना कोई पत्नी है, ना उसे आने की कोई चाहत है, ना कोई सेंस है, ना कोई दिमाग है, ना डिजायर है। लेकिन मेरे पास तो ऐसी बात नहीं है। ही इज अश्योर हर डैट ही हैज़ सेंस एंड डिजायर। कहते हैं कि अपने प्रेमिका को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हमें तुमसे मिलने की चाहत है, क्योंकि प्यार में जो पड़ता है वही प्यार के एहसास को समझता है। राधा और कृष्ण के प्यार का जो एहसास है वो राधा और कृष्ण ही समझ सकते हैं। अभी के लड़के सिर्फ कृष्ण बनना चाहते हैं, हजारों गोपियों के साथ चक्कर चलाना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जैसी लीला नहीं कर सकते, चमत्कार नहीं कर सकते। ये सभी को समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण के अनेक प्रेमिकाएं थी, अनेक गोपियां थी, उसके साथ रास रसाते थे, उसके साथ प्यार करते थे। हमें भी अनेक लड़कियों से प्यार करना, बस यही बातें समझ में आती है। लेकिन ये नहीं समझ में आती है कि वो एक उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को भी उठाए हुए थे, बाकासुर कागासुर का भी वध की। ये नहीं समझ, माने उनकी अच्छाई नहीं दिख रही है, थोड़ा निगेटिवनेस, उनको जो फायदा दिख रहा है उस पर ज़्यादा विचार करते थे। यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि क्योंकि जो प्यार में पड़ता है प्रेमिका को एक झलक देख लेता है तो उससे ही आनंदित हो जाता है।
जो कभी प्यार में नहीं पड़ा इस एहसास को नहीं समझ सकता है, लेकिन समय पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। 11th-12th के बच्चों को प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, कैरियर चौपट हो जाता। प्यार होगा, एक समय होगा जब आप अपने कैरियर को बिल्ड कर लेते हैं तो आप करते हैं तो सही है। एक समय सब चीज़ की उम्र होती है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अश्योर कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि मुझे सेंस है, मुझे ज्ञान है, तुमसे मिलने की इच्छा है, तुम्हें प्यार करने की इच्छा है, तुम्हारी बाहों में रहने की इच्छा है, तुम्हारे साथ अच्छे भोजन करने की इच्छा है, तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा है, क्योंकि हम इस बात का एहसास को फील करते हैं, जबकि सूरज में ऐसी कोई बातें नहीं है, ना उसकी कोई प्रेमिका है, ना पत्नी है, न मिलने की चाहत है, ना उसके पास कोई दिमाग है क्या करना है। लेकिन हमें तो है। तो टू कम बैक टू हर सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन। कभी से कभी सूरज के साथ तुलना करते हुए कहते हैं उसके पास कोई डिजायर इच्छा नहीं है, लेकिन हमें तो तुमसे मिलने की इच्छा है, तुम्हारे साथ भोजन करना है, रहना है, तुम्हें प्यार करना है, तुम्हारी बाहों में सोना है, ये इच्छा है, डिजायर है। इसलिए मैं सूर्य से पहले, सूरज जितना स्पीड में आता है, गति में आता है, उससे कहीं जल्दी गति में मैं अपने काम को पूरा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। He says man's power is very weak। कभी अगले स्टेंजा में मनुष्य की कमजोरी को बताते हैं कि मनुष्य कितना भी सबल क्यों ना हो जाए, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर होता है। No one is able to add some hours in life when good fortune comes। कभी कहते हैं कि मानव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके जब अच्छे दिन आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं, अच्छे पल आते हैं, तो वह चाह कर भी कुछ घंटे उसमें जोड़ देना चाहता है तो नहीं जुड़ता। आप भी कभी अगर प्यार में पड़े होंगे, किसी का इंतजार कर रहे होंगे, और तो आपको इंतजार करने में 1 घंटा बिताने में काफ़ी कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ 1 घंटा कैसे बीत जाता है, उससे बातें करते करते घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, इसका एहसास भी नहीं होता है। तो कभी उसी बात, जैसे कि आपके घर में शादी है, फंक्शन है, खुशियों का माहौल, तो उस दिन आपको लगेगा कि रात बहुत जल्दी बीत गई, लेकिन कोई ऐसा तकलीफ वाली एक्सीडेंटल घटना, दुखद घटना हो जाती है तो वह रात कटे नहीं कटता है। तो यहाँ भी कवि कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति जो होती है वह काफ़ी कमज़ोर होती है, वह चाहकर भी अच्छे समय को कुछ घंटों के लिए बढ़ा सके, ऐसे बात नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है। He tells her not to shed tears because that will make him sad and weak। कभी कहते हैं कि तुम मेरे लिए आंसू नहीं बहाओ, तुम जो आंसू बहाती है मेरा दिल चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। रियल लव में दिल टूट जाता है, बिखर जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तुम्हारे आंसू को देखकर। जो तुम्हारे आंसू निकलते हैं उससे मेरा भी खून जल जाता है। वास्तविकता ऐसे ही होती है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये रियल प्यार की एहसास है। जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें उसकी प्रेमिका या प्रेमी को चोट लगता है तो उसे खुद तकलीफ होती है, उसे भी आघात होता है, लेकिन अभी तो पिटवा भी देती है लड़कियां। ये भी बात को ध्यान रखना आप लोगों को कि समय बदल गया है। कभी इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि तुम जो आंसू बहाती है जिससे मेरा दिल चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं भी उदास हो जाता हूँ। He says not to think of any ill during journey otherwise destiny may fulfill it। तुम कभी अपनी प्रेमिका से कहते हैं तुम निगेटिव मत सोचो, अगर निगेटिव तुम अधिक सोचोगी तो कहीं भगवान की ऐसी मर्जी ना हो कि यात्रा के दौरान कोई दुखद घटना हो जाए। इसलिए जब हम कुछ चीज़ों को सोचते हैं, बार बार फोर्थिंग करते हैं, तो ऐसा अनहोनी हो भी जाता है। इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो निगेटिव, अगर निगेटिव सोचोगी तो कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। At last he says the people who are in each other's mind are never separated। हमारे फिजिकल शरीर को कोई अलग कर सकता है, हम किसी से प्यार करते हैं, उसे मेरा विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होता है, उसके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में बसा हुआ है उसे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। वही कहते हैं कि जो एक दूसरे के माइंड में रहते हैं, हम तुम्हारे माइंड में है, तुम हमारी माइंड में हो, तुम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के मन में, मस्तिष्क में बसे हुए हैं। तो यह लोग जो हैं वही कह रहे हैं कि जो लोग एक दूसरे के मन में होते हैं, हृदय में बसे होते हैं, वह कभी अलग नहीं होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रू लव सिंपली नेवर एंड। सच्चे प्यार का आसानी से अंत नहीं होता है। आज की 2 मूवी में देखे होंगे कि सच्चे प्रेमी हो जाते हैं, एक दूसरे को सच्चे मन से प्यार करते हैं, एक की खुशी के लिए दूसरा अपना बलिदान देने के लिए, सेक्रीफाइस अपने आप को करने के लिए तैयार हो जाता है, वही सच्चा प्यार होता है। लेकिन अभी में और पीछे के समय में 100 साल 200 साल पहले के प्यार में अंतर था।
अभी के प्यार जो होता है वह फिजिकली लस्ट पे हो गया है, वासना पे हो गया है, एक दूसरे की चाहत, फिजिकल अटैचमेंट ही है। अच्छी लड़की है, अच्छे पैसा वाला घर का लड़का है तो फिजिकल अटैचमेंट है, रियल प्यार नहीं है। जबकि इस कविता में कभी ट्रू लव की बातें की हैं, सच्चे प्यार की बातें की हैं, और यह अपने प्रेमिका को कंसोल करते हुए, सांत्वना देते हुए यह कहते हैं कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ और वापस आ जाऊंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।